तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। इफ क्यू 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। तो क्यू कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है पी और आर से। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये कोई दो पॉइंट हो गए पी और आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और -3। आर का कोऑर्डिनेट है x और 6। ठीक है, और यहाँ Q एक जो पॉइंट है वो इससे और इससे, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल दूरी पर है। और Q के अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 0 और 1 है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो पी क्यू और क्यू आर की डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आपका है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो। ठीक, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे पी क्यू को हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। पी क्यू की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब देखो, जैसे अगर हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, तो जो पी के कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -3, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 0 और 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x1 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y1, इसको हम x2 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो x2 - x1, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 5, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो -3 और ये यहाँ स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इतना बात पकड़ में आ गई आपके? अब देखो, अगर हमें क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी है, किसकी निकालनी है क्यू आर की। ठीक है, क्यू आर की डिस्टेंस निकालने के लिए क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 0 और 1, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने पास x और 6। ठीक है, तो ये अपन क्या करेंगे, इसको हम x1 मान लेंगे और इसको हम y1 मान लेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे और इसको हम y2 मान लेंगे। ठीक है, तो वही रखते हैं हम। देखो x2 की वैल्यू कितनी है x। ठीक, x2 की वैल्यू x माइनस x1 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 1। ये लो, तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 में से 5 जाएंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो x में से 0 जाएंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि x में 0 जाएंगे x, और x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा। 6 - 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ और सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4 का 4, 1 + 3 4 आएगा। 4 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 16, या कहो तो अगले स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस 25, तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ x² प्लस 25। अब देखो हमें क्या ये अंडर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, तो स्क्वायर कर दिया हमने, और 25 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर कर दिया, और यहाँ x² प्लस 25 इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट वगैरह कट गए, तो यहाँ 41 x² प्लस 25। ठीक है, अब ये प्लस का 25 इधर आ जाएगा, तो -25 इक्वल टू x²। ठीक है, और 41 में 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 इक्वल टू x²। ठीक, इसके बाद x² ये 16 है, उधर चला जाएगा इक्वल टू में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू +-4। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे x की वैल्यू
4 भी है और x की वैल्यू -4 भी है। ये दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 आ गई है और x की वैल्यू -4 आ गई है तो हमारे जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, हमारे जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। जैसे r के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या थे, r के कोऑर्डिनेट थे x और 6। देखो अब एक 4 आ गया, एक -4 हो गया, तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा कि 4 और 6, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा r का -4 और 6, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर ली है, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने क्वेश्चन आधा यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो हमें क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्यू आर की डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इधर मैंने लिख दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी आर एंड क्यू आर। अब देखो यहाँ दो केस बनेंगे, जब x की वैल्यू 4 हो गई थी और x की वैल्यू -4 होगी। तो आप जैसे अगर इस वाले पेज में देखोगे, फर्स्ट वाले पेज में, यहाँ फिगर में आप देख रहे थे ये वाला जो डायग्राम, ये यहाँ पे क्या लिखा था x और 6। ये फिगर का मैंने क्या है सेम बनाया है। देखो p की वैल्यू क्या है, इसमें 5 और -3 है, इसमें भी 5 और -3 है, इधर भी 5 -3, इधर भी 5 -3 है, इधर 0 1, इधर भी 0 1, इधर भी 0 1। बस r की वैल्यू x और 6 थी। तो देखो भाई x की वैल्यू अगर 4 और -4 आई है तो दो केस बनेंगे ना, एक x की वैल्यू 4 और 6 होकर सॉल्व होगा, वो मैंने केस 1 ले लिया है। तो एक x की वैल्यू -4 लेके सॉल्व करेंगे तो वो ये वाला केस ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों केस को लेके हमें डिस्टेंस निकालनी है पी आर और क्यू आर की, ठीक है। तो केस 1 को पहले सॉल्व करेंगे, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है पी आर की, तो पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पी आर की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 और -3, आर के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 6। तो इसको अगर अपन x1 मान लें और इसको y1 मान लें, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ -3 लिख दिया और यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 4 - 5 -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और 6 + 3 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट वाले में, इस टाइम में तो कितना आएगा 81 और +1, तो ये कितना हो जाएगा √82। तो पी आर की डिस्टेंस अब हमें मिल चुकी है। अब हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्यू आर की, ठीक है। तो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 1, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 6, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2, ठीक है। क्यू आर के अगर हमें कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, x2 4 माइनस x1 की वैल्यू 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू 1 स्क्वायर। 4 में 0 गए तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √41, ठीक है। पी आर की डिस्टेंस भी फाइंड करनी, क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड कर लिए। तो केस 1 के हिसाब से पी आर और क्यू आर तो अपना आ चुका। अब अपना क्या है, हमें केस 2 के हिसाब से भी पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब केस 2 के हिसाब से पी आर की वैल्यू डिस्टेंस और क्यू आर की डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। देखो पी आर की डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको पता है, ठीक है। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले p है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने, ये अपना हो जाएगा x1 और ये अपना क्या हो जाएगा y1,
और आर बाद में, तो ये अपना क्या हो जाएगा x2 और ये अपना क्या है y2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू -4, एक माइनस बीच में, x1 की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 6 + 3 9, और इसका स्क्वायर, तो 81 + 9 का स्क्वायर 81, तो 81 कितना हो जाएगा 188 16। ठीक है, देखो अब 162 को अगर एल सॉल्व करोगे, अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 2, अब इनके तो पेयर बन गए, तो ये तो बाहर आ गया 3 × 3 है ना, 3 × 3 तो बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 2 रह गया, तो 3 × 9 √2। तो पी आर की डिस्टेंस तो अपन ने निकाल ली, कितना आ गया 9√2। अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, और क्यू आर की डिस्टेंस और निकालनी है। ठीक है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, पी आर की डिस्टेंस को नोट कर लो। अब मैं इसको हाइड करके क्यू आर की डिस्टेंस भी यहीं से फाइंड करूँगा। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्यू आर। अब क्यू आर तो बाद में है, तो आर के कोऑर्डिनेट तो x2 y2 है ही, अब क्यू पहले है, तो अब ये अपना x1 हो गया, ये अपना y1 हो गया। ठीक है, और ये मैं हटा देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 6 माइनस y1 1 स्क्वायर, तो -4 - 0 कितना हो जाएगा -4, और स्क्वायर 6 में से 1 गए, 5 बचे, और इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा √41। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो।